अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट यह है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है। तमाम अफवाहें, कयासाराइयां, रूमर्स अब बाकायदा तौर पर दम तोड़ गई हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम पर न सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के माबैन कंसल्टेशन मीनिंगफुल रही, बल्कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने भी उस नाम की इंडोर्समेंट में ज्यादा वक्त नहीं लिया, बल्कि फौरी तौर पर दस्तखत करके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है और उनको वजीर आजम का प्रोटोकॉल भी फराहम कर दिया गया है। मेरे लिए खुशगवार, हैरत और अच्छी तब्दीली यह है कि फवाद चौधरी जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका रहनुमा, अभी तो मैं साबिका कहूंगा, सानिया 9 मई के बाद अपने आप को डिस्टेंस कर चुके हैं, वो भी ट्वीट करके सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की न्यूट्रलिटी के ऊपर मोहर तस्दीक सब्त कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इंतहाई पढ़े लिखे और मोतदिल शख्सियत हैं और इंतहाई अच्छा नाम है जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना गया है। सिर्फ फवाद चौधरी नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी भी सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के साथ जो उनका वर्किंग रिलेशन रहा है उस पर उनकी जात की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम बेश तमाम ही जमातें, क्योंकि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का एतराज था, लेकिन पीटीआई का वोट भी अनवारुल हक काकड़ साहब की झोली में गिरा है, जिससे लगता यह है कि गैर जानिबदार शख्सियत है और यही तासुर देना मकसूद भी था। कंसर्न क्वार्टर्स भी यही चाहते थे कि एक ऐसा नाम आए कि जिस पर तमाम जमातों को एतराज ना हो, बल्कि तमाम ही जमातें उसके ऊपर अपना इत्तफाक राय दें, इंडोर्समेंट दें, और यही कुछ हुआ है। अब सवाल यह है कि ये जो नाम सामने आया है ये बुनियादी तौर पर कहां से फ्लोट हुआ और उसकी मंजूरी किस तरह से दी गई। तो आज जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब से उस वक्त हमारे कुछ सहाफी भाइयों ने सवाल किया तो वो ये कहते हैं कि ये नाम उन्होंने दिया था। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम लीडर ऑफ द हाउस के साथ जब मुलाकात हुई तो राजा रियाज साहब ने दिया था, और आपको पता है कि राजा रियाज साहब की तरफ से दिया हुआ नाम कहां से आ सकता है। अब ये इंतहाई मनफी बात होगी अगर हम ये कहें कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया हुआ नाम है, क्योंकि फिर वो जो ऑप्टिक्स हैं वो खराब हो जाते हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब की जात में जो तारीफ इस वक्त की जा रही हुई है कि एक छोटे सूबे से उनका ताल्लुक है, बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, खुद पश्तून है, यानी पश्तून कम्युनिटी के अंदर भी उनकी से तो है, फिर बलोच कबाइल के साथ भी उनका ताल्लुक है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया 2018 के अंदर और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट से सेनेट में बतौर उम्मीदवार मैदान में उतरे और सेनेटर इलेक्ट हो गए। फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी का क्योंकि इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था तो अनवारुल हक काकड़ साहब की कुछ तस्वीर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ भी हैं, उनके सेनेटर्स के साथ भी हैं, उनके लोगों के साथ भी हैं। लेकिन जब 9 मई इंसिडेंट हुआ तो सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे दीगर लोगों ने पीटीआई से इजहार लाताल्लुकी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो अनवारुल हक काकड़ साहब भी बड़ा बबांगे दोहल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए और उसके अंदर उन्होंने बताया कि इमरान खान को जो जिन क्वार्टर्स ने बनाया उसमें इस्टेब्लिशमेंट के कुछ मखसूस हल्के थे, कुछ जुडिशरी से ताल्लुक रखते थे, कुछ अवाम का मखसूस तबका था। तो वो कहते हैं कि मेरा जो बुनियादी क्रिटिसिज्म है वो चेयरमैन पीटीआई के ऊपर है। यानी 9 मई इंसिडेंट के बाद बिल्कुल 180 डिग्री का शिफ्ट जिस तरह बाकी लोगों का दिखाई दिया उसी तरह अनवारुल हक काकड़ साहब का भी था। अब अनवारुल हक काकड़ का नाम सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सभी जमातें उनकी तारीफ कर रही हैं और इस चुनाव को बेहतरीन इंतखाब करार दे रही हैं। चैलेंज उनके लिए क्या है जब यह कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान यानी छोटे सूबे से ताल्लुक रखने वाला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, और फिर प्लान भी यही हो रहा था कि एक ऐसे सूबे से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाया जाए जो मराहत याफ्ता नहीं है, जो छोटा है। लेकिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट क्या होता है? जाहिर है मैंडेट तो उनका ये नहीं है कि वो अपने प्रोविंस को बहुत तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन कर देंगे, वहां पर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। उनका काम तो सिर्फ इलेक्शंस कराना है और इलेक्शंस कराने का मैंडेट उनके पास है। अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर पोस्टिंग्स के ऊपर भी पाबंदी लगी हुई है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी नहीं कर सकते हैं, यानी जो पॉलिसी नौयत के फैसले हैं वो नहीं ले सकेंगे। अब बात यह है कि पॉलिसी मैटर्स कौन डिस्कस करेगा, ये फैसले कौन कर रहा होगा। तो उसके लिए सादा सी बात यह है कि जाते जाते पीडीएम हुकूमत ने जिस तरह की लेजिस्लेशन की वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्राइक डाउन तो करना शुरू की है, लेकिन वो जो की अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी कर गए हैं। इंपॉर्टेंट नौयत की जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं वो हुई हैं। फिर इकोनॉमिक डोमेन के फैसले तो अनवारुल हक काकड़ साहब नहीं लेंगे, वो तो जाहिर है कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट होगा। कभी इम्कानात हैं जब वो अपनी कैबिनेट अनाउंस करेंगे तो उसके अंदर हफीज शेख साहब को फाइनेंस मिनिस्टर लगा सकते हैं। लेकिन जाहिर है माशी मामलात को इसहाक डार साहब रिमोटली बैठ के मॉनिटर कर रहे होंगे। जो दीगर मामलात हैं पॉलिटिकल नौयत के उनको शहबाज शरीफ साहब रिमोटली बैठ के मॉनिटर कर रहे होंगे। वो इस तरह से कर रहे होंगे कि उनके लोग जाहिर है वो सिस्टम का हिस्सा हैं और वो लोग जिनको वो खुद प्लांट करके सिस्टम में गए हैं। तो दिखाने को तो इस वक्त ऐसा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ गया है जो मुतनाज़ नहीं है, इंतहाई
غیر متنازع شخصیت ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ کم و بیش تمام پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں. یعنی دیکھنے میں تو ایسا ہی ہے، لیکن اب انوار الحق کاکڑ صاحب اپنی ذمہ داریوں کو بطریقے ایسا نبھا پاتے ہیں یا نہیں نبھا پاتے، اس کے لیے کچھ وقت دینا ہوگا. اور پھر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم سبھی کو یہ پتا ہے خاصی حد تک کہ الیکشنز تو 90 روز کے اندر نہیں ہونے جا رہے، مردم شماری کا معاملہ ہے. اور پھر سابقہ حکومت کے جو سابقہ انٹیریئر منسٹر اور ڈیفنس منسٹر وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ انتخابات 2023 میں تو نہیں ہوں گے، یعنی 2023 انتخابات کا سال نہیں ہے، 2024 میں ہوں گے. تو تب تک انوار الحق کاکڑ صاحب کو بطور نگراں وزیر اعظم اپنی خدمات انجام دینی ہوں گی. لیکن اس سے آپٹکس ایک اور بھی ہیں، یعنی اس سے میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ طاقتور حلقے یا کنسرن کوارٹرز اس وقت غیر جانبداری کی جو فضا ہے وہ کم از کم قائم نہیں کرنا چاہتے، تو دکھانا ضرور چاہتے ہیں. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نان پارٹیزان ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ان بائسڈ ہیں، وہ ہوا کسی خاص جماعت کے سمت میں نہیں بہ رہی ہے یا ان کا وزن کسی خاص پلڑے کے اندر نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کرانا ہے. لیکن سادہ سی بات ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ دکھانے کو تو یہ ہے، لیکن ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. تو دیکھنا یہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب با اختیار کتنے ہوں گے، امپاورڈ کتنے ہوں گے، کیونکہ ابھی کبھی امکانات یہی ہیں کہ جو حکومت گئی ہے ریموٹلی یہ اپنے بندوں کے ذریعے سے، اپنے لوگوں کے ذریعے سے اور اپنے ان ڈیسیجنز کے ذریعے سے جاتے جاتے کیے ہیں، وہ دور بیٹھ کے بھی ڈوریاں تو سنبھال رہے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے. ایک اور اس کی ڈائمینشن یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا تھا تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی طرف سے کہ کسی سیاستدان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لایا جائے گا. اور پھر انوار الحق کاکڑ صاحب سیاستدان تو ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ تو طے ہو گیا تھا بہت دیر پہلے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں ہوگا، سابقہ جج نہیں ہوگا، جرنیل نہیں ہوگا. لیکن دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے. باپ بنائی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے بعد باپ والوں کا جو رابطہ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے ہوا کہ وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں گے. پھر اس کے بعد باپ پارٹی کے جام کمال وہ جا کے سعودی عربیہ میں نواز شریف صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات کر کے آئے، جس کے بعد یہ امکانات ظاہر ہونے لگے کہ شاید جام کمال کے ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے. ابھی چند گھنٹوں پہلے تک جب تک انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام سامنے نہیں آیا تھا، یہی ایزیوم کیا جا رہا تھا کہ جام کمال کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لگا دیا جائے گا. اور پھر جام کمال سمیت بلوچستان عوامی پارٹی کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نون لیگ میں شامل ہونے کی حامی بھی بھر رہے تھے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ عین موقع پر اس ڈیسیژن کو ہولڈ کیا گیا، روکا گیا. اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اگر یہ نون لیگ میں شامل ہو جاتے تو اس سے میسج چلا جاتا انوار الحق کاکڑ یا ان کے کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے سے کہ اصل میں یہ تو جانبدار ہیں یا یہ تو نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کو ہولڈ بھی سوچی سمجھی ایک پلاننگ کے تحت کیا ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں ابھی انفولڈ ہونی ہے. لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ اینڈ لیٹس سی واٹ ہیپنز ان نیکسٹ فیو ڈیز ٹو کم. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.